हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए है जो कि अभी आप लोग का फाइनल एग्जामिनेशन होगा या आप सभी लोग फाइनल एग्जामिनेशन देंगे, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में। जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वहां पे हम मेनली हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। ज्यादातर बच्चों को न्यूमेरिकल्स में ही दिक्कत होती है, बच्चे न्यूमेरिकल नहीं कर पाते। तो यहां पे मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक से न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा, मैं सिंपल वे में आप लोगों को यहां पे न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में जो कि हम यहां के न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े आराम से पढ़िए और एकदम सिंपल तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। आप सभी लोग अपने पास एक पेन और रफ रखेंगे जिसकी हेल्प से सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो यहां पे मैं पूरा उसका सलूशन कराऊंगा। आप टोटली सामने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद से कोशिश करेंगे। जब आप खुद से कोशिश करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आराम से क्लियर हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूलों की बात करूं कि कौन कौन से फॉर्मूले हमारे यहाँ पे यूज होंगे, तो आपको कुछ फॉर्मूले लर्न रखने हैं जो कि मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला भी हूं। तो सबसे पहला हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। हम यहाँ मोशन की बात कर रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां से हम डिस्टेंस की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, टाइम की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और स्पीड की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां पे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा हमारा वो होगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब यहां से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लूंगा, अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना है तो मैं टाइम फाइंड आउट कर लूंगा, और अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं वेलोसिटी यहां से फाइंड आउट कर लूंगा। उसके बाद अब आपको यहां पे कुछ थ्योरिकल चीजें लर्न होनी चाहिए जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है या आपसे पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन ये आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है डिस्टेंस, आपका यहां पे ये पूछ सकता है डिस्टेंस जो है आपकी और डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। तो आपको एक डिफरेंस लर्न रखना है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, दूसरा आपको याद करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो हमारे यहां से दो फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। अब अगर हम तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो वो हमारा हो जाता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें ये याद रखना है जब हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं और टोटल टाइम लेते हैं, जितना टाइम हमें वहां पे लगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है, हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? और एक्सेलरेशन के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं इनिशियल वेलोसिटी की, तो इनिशियल वेलोसिटी वो होती है जो स्टार्टिंग पॉइंट पे होती है, स्टार्ट टाइम पे होती है, जहां से हम उस वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी स्पीड को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है वो, और उसको हम जिस पॉइंट से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम इनिशियल कहते हैं। और फाइनल वेलोसिटी हम उसे कहते हैं जहां पे उसको हम ऑब्जर्व करना बंद करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है बात? तो ये दोनों चीज हमें पता होनी चाहिए। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या मैं इसको शॉर्ट में कह सकता हूं v इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? a इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। याद रहेगा, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अगर मैं एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। t हमारा क्या है?
टाइम है। अब अगर मैं एक्सेलरेशन के यूनिट की बात करूं तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है हमारा, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतनी चीजें आप सभी लोगों को याद रखनी है। इसके बाद आपका आता है जो नेक्स्ट फॉर्मूले है, वो आपकी है जो इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी, उन फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे। तो एक हमारा होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। पहली जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरी जो इक्वेशन है मेरा वो क्या होता है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा है हमारा वो होता है, जो तीसरी इक्वेशन है हमारी वो होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारे मेन इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं जो कि हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले मैंने आप सभी लोगों को पहला फॉर्मूला जो बताया, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट मैंने बताया स्पीड का। स्पीड इक्वल टू मैंने बताया डिस्टेंस अपॉन में मैंने बताया टाइम। और डिस्टेंस जो यहां पे डिस्टेंस की यूनिट हमारी होगी वो होगी क्या? वो मैं मीटर में लूंगा। टाइम की मेरी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? सेकंड में लूंगा। ठीक है, किस में लूंगा मैं? सेकंड में लूंगा। और अगर मैं स्पीड की यूनिट की बात करूं तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्लियर है बात? उसके बाद हमारा आता है फॉर्मूला नंबर सेकंड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है टोटल डिस्टेंस जिसको भी ये फॉर्मूले याद है उसे कोई जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन जिसे फॉर्मूले नहीं लर्न वो सबसे पहले इन सारे फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से लिख लेगा। क्लियर है बात? अगर आप अच्छे तरीके से इसको लिखोगे तो आगे चल के जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वहां पे आपको ये काम देंगे। क्लियर है बात? आप सभी लोग, आप में से जिसने भी थ्योरी नहीं पढ़ी, एक बार थ्योरी का रिवीजन जरूर कर लेगा लेक्चर को देखने से पहले, जिससे कि आपके इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं कोशिश करूंगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखो, जो हमारा फॉर्मूला नंबर थर्ड है उसको हम बात करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इक्वल हमारा होता है, वेलोसिटी इक्वल हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में नापते हैं, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है और टाइम की यूनिट है हमारी सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात? अब आता है फॉर्मूला नंबर हमारा 4, जो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस में हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन में होता है टाइम। या इसी को मैं लिख सकता हूं, जो फाइनल वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको मैं v से डिनोट करता हूं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करता हूं, t को, टाइम को मैं t से डिनोट करता हूं, स्मॉल t से, और एक्सेलरेशन को मैं a से डिनोट करता हूं। तो यहां पे ये मेरा आ जाएगा। और अगर मैं एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट मेरी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ये यहां पे हमारे टोटल 4 फॉर्मूले कंप्लीट हुए। आगे देखो फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 5 क्या कहता है? फॉर्मूला नंबर 5 में हमने जो इक्वेशन पढ़ी है उसको हम लिखेंगे। तो यहां पे v
इक्वल मेरा हो जाएगा u प्लस AT। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 6 जो मेरा होगा s इक्वल टू मेरा हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और जो फॉर्मूला नंबर मेरा 7 हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, s यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, s यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, a मेरा एक्सेलरेशन है, u मेरा क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और v मेरा क्या है फाइनल वेलोसिटी। इस चीज को याद रखना। t मेरा टाइम है, a मेरा एक्सेलरेशन है, t मेरा टाइम है, u मेरा क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और s मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट या s। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा, देखो अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट को भी मैं s से डिनोट करूंगा, टाइम को मैं स्मॉल t से डिनोट करूंगा, और जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट को भी मैं s से डिनोट करूंगा और टाइम को स्मॉल t से डिनोट करूंगा, और वेलोसिटी को मैं v से डिनोट करूंगा। क्लियर है बात? तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। और अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, देखो ध्यान से, बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको गिवन क्या दिया हुआ है उस चीज को हम यहां पे लिख लेते हैं। देखो पहले अ ट्रेन ए, यहां पे क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहां गया, यही है बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। इसको आप लोग फर्स्ट डाल दो। देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अ ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो एक ट्रेन ए है, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ट्रेन ए। ट्रेन ए जो मेरी है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 120 किलोमीटर। तो यहां पे लिख दूंगा मैं 120 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद टाइम की बात कर रहा है 3 आवर्स। ठीक है, कितना बात कर रहा है 3 आवर्स की। तो टाइम मेरा जो हो जाएगा वो कितना है, मेरा टाइम मेरा है 3 आवर्स। क्लियर है बात? अब उसके बाद फिर कह रहा है वेयर एज अनदर ट्रेन, एक और दूसरी ट्रेन है जिसका नाम है ट्रेन बी। तो यहां से मैं ऐसे पार्टीशन कर लेता हूं, यहां पर लिखता हूं ट्रेन बी। ट्रेन बी मेरी क्या है, ट्रेन बी ट्रेवल कर रही है अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर, कितना 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। कितने, तो डिस्टेंस यहां पे कितनी हो गई मेरी, डिस्टेंस मेरी हो गई 180 किलोमीटर, और टाइम कितना मेरा, टाइम है मेरा 4 आवर्स। 4 आवर्स। इतनी चीजें मैंने यहां पे लिख ली। अब देखो आगे, आगे क्या कह रहा है, विच ट्रेन ट्रेवल्ड फास्टर। तो हमें बताना है इन दोनों ट्रेन में से कौन सी ट्रेन फास्ट चल रही है। एकदम सिंपल है, हमें यहाँ पे दोनों की अगर हम यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट कर ले तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रेन फास्ट चल रही है। दोनों की स्पीड हमें फाइंड आउट करने के लिए स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या दोनों में मुझको डिस्टेंस दी है, यहां पे भी डिस्टेंस है, यहां पे भी डिस्टेंस है, क्या दोनों में टाइम है, मेरे पास दोनों में टाइम है। सीधा का फॉर्मूला मैं लगा दूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। तो फॉर्मूला मेरा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब अगली बार से मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसको मैं s अपॉन टी लगाऊंगा। आप इस बात को याद रखेंगे। अब बार बार मैं डिस्टेंस और टाइम नहीं लिखूंगा। तो s मेरा क्या है, s मेरा ये है, t मेरा ये है। ठीक है, तो s मेरा कितना है, s मेरा है 120, और टाइम, और नीचे अगर मैं बात करूं तो नीचे मेरा टाइम कितना है 3 आवर। इसको अगर मैं काटूं तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, यहां पे 3 4 जा मतलब 40, और क्या है मेरी स्पीड है, स्पीड या तो मुझे मीटर पर सेकंड में मिलेगी या तो किलोमीटर पर आवर में मिलेगी। तो यहां पे मेरा किसमें आ गया, डिस्टेंस मेरी किलोमीटर में थी, टाइम मेरा आवर में था, तो क्या हो गया मेरा किलोमीटर पर आवर।
तो ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ट्रेन मेरी ए। अब ट्रेन बी की मैं फाइंड करता हूं, तो यहां पे मेरी स्पीड हो जाएगी स्पीड इक्वल टू एस अपॉन टी। ये मेरा एस है और ये मेरा टी है। एस मेरा कितना है, एस मेरा है 180 और टाइम मेरा कितना है 4। दोनों को मैं काटूंगा तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात? कैसे काटा मैंने, 4 का टेबल पढ़ा, 4 टाइम 16 आया, कितना आएगा 16। मैंने यहाँ पे 4 रखा, 2 बचा, यहाँ पे 20 हो गया, 4 5 जा 20। क्लियर है बात? तो ये आ गया मेरा। अब बताओ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा है या 45 किलोमीटर की स्पीड की ज्यादा है? तो यहां पे हमें दिख रहा है कि जो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो ज्यादा है, और ये किसकी स्पीड है, ट्रेन बी की है। तो यहां पे कौन सी ट्रेन फास्ट चल रही है, तो यहां पे क्या क्या पूछ रहा है, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। तो ट्रेन वी ट्रेवल फास्टर, क्या लिख देंगे, ट्रेन वी ट्रेवल फास्टर। क्लियर है बात? ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये जो हमारी ट्रेन वी है ये क्या है, हमारी फास्टर है। क्लियर है बात? ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब आगे देखो, ये हमारा जो क्वेश्चन है सेम है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा देखो क्या कहता है, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे आराम से क्वेश्चन, और आराम से पहला जो हमारा काम है, पहला काम है हमारा क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, इन सारी चीजों की बात करेंगे। देखो यहाँ पे, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। हमें यहां पे चाहिए एवरेज स्पीड। तो यहां पे बात कर रहा है एक कार है, ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर कितने किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वही कार दूसरे टाइम पे नेक्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब कोई कार है जो जा रही है, यहां से मान लेते हैं हम लोग बनारस। अब बनारस को हम ये मान लेते हैं वो टोटल कितना है 60 किलोमीटर। तो जो मेरी कार है उसकी स्पीड पहले मैंने कितना रखा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और इससे मैं कितना गया 30 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर है उसमें मैंने स्पीड कितनी रखी 20 किलोमीटर, और मैं बनारस पहुंच गया। तो अब मुझसे कोई पूछा कि आप किस स्पीड से आए हो, तो मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि पहले मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से आया फिर मैं 20 किलोमीटर की स्पीड से है, मैं एक एवरेज स्पीड बताऊंगा। तो एवरेज स्पीड बताने के लिए मुझे एवरेज स्पीड यहां पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो क्या होता है, एवरेज स्पीड मुझे फाइंड आउट करनी है, और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो यहां पे सबसे पहले यहां पे मेरे पास क्या क्या गिवन है, तो यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट फर्स्ट 30 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फर्स्ट 30 किलोमीटर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। तो यहां पे मेरे पास क्या है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मेरे पास है 30 किलोमीटर। समझ में आ रहा बेटा? उसके बाद है स्पीड मेरी कितनी है, स्पीड मेरी है 40 किलोमीटर पर आवर। यहां से मैं क्या निकालूंगा, टाइम निकालूंगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस मेरी कितनी है, ये हो गई, ठीक है, और डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई 30 हो गई, स्पीड मेरी कितनी हो गई 40 हो गई। इन दोनों को मैंने काट दिया, तो यहां पे मेरा जो टोटल टाइम आ गया 3/4 आवर। क्लियर है बात? ये मेरी क्या हो गई, फर्स्ट 30 किलोमीटर जो चला। उसके बाद देखो यहां पे अब मैं निकालूंगा सेकंड 30 किलोमीटर
तो सेकंड 30 किलोमीटर वो जा रहा है, वो कितने से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पे जो एस मेरा हो गया, एस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई 30 किलोमीटर, और जो स्पीड मेरी हो गई, स्पीड वो मेरी क्या हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। और यहां पे फॉर्मूला मैं लगाऊंगा टी इक्वल, टी टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाऊंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाऊंगा। तो यहां पे डिस्टेंस मेरा कितना है 30 किलोमीटर है, और स्पीड मेरी कितनी है 20 किलोमीटर। इन दोनों को मैं काटूंगा तो यहाँ पे 3/2 आर आ गया टाइम मेरा। अब देखो टोटल स्पीड और टोटल टाइम की बात कर रहा है, तो यहां पे देखो बड़े ध्यान से, मैंने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकाला, टोटल डिस्टेंस निकाला, टोटल डिस्टेंस। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर, सेकेंड 30 किलोमीटर, मतलब 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम में निकालूंगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम मेरा आ जाएगा, पहला कितना था वो कितना गया, कितने आ रहे हैं मेरे पास 3/4 आर प्लस में 3/2, वो 3/2। अगर मैं इनको प्लस करूं तो इसकी एलसीएम मेरा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा, तो 9/4 आर। ये मेरा टोटल टाइम हो गया। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मेरी क्या कहती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। क्या हम फॉर्मूले से बाहर जा रहे हैं, नहीं, जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं वही है मेरे। टोटल टाइम, अब टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी निकली थी, टोटल डिस्टेंस मेरी यहाँ पे कितनी है 60 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है मेरा 9/4। देखो तो यहाँ पे मैं क्या निकाला, यहाँ पे मेरा 60 अपॉन में मेरा आ जाएगा 9/4। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 60 डिवाइड बाई मेरा आ जाएगा 9/4, या इसको मैं ये लिखूंगा 60 मल्टीप्लाई में 4/9। क्लियर है बात। अब मैं इसको अगर काटूं तो यहां से मेरा कटेगा, 3 से मैं काटूंगा तो 3 यहाँ आ जाएगा 20, ऊपर मेरा आ गया, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 80 आएगा, अपॉन में मेरा 3 आएगा। अगर मैं इसे काट दूं तो यहाँ पे 3 2 जा होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 20 हो जाएगा, 3 6 जा, और उसके बाद 0.36 जा, 36 जा, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जो मेरी आई, एवरेज स्पीड जो मेरी आई, एवरेज स्पीड वो कितनी आ गई, एवरेज स्पीड मेरी आ गई 26.66 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, सेम क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड हमें यहां पे दी हुई है, हमें यहाँ पे सेकंड स्पीड फाइंड आउट करनी है, बड़े आराम से आ जाएगा, बस आपको धैर्य के साथ आराम से करना है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, हमारे पास टोटल 120 किलोमीटर का ट्रैक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी है 120 किलोमीटर, कितना है 120 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ स्पीड अ यूनिफॉर्म एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे क्या कह रहा है फर्स्ट 30 किलोमीटर, तो ये मेरी टोटल स्पीड है ना, क्या है टोटल स्पीड, फर्स्ट 30 किलोमीटर में यहां पे लिखता हूं। देखो यहां पे मैंने लिखा फर्स्ट 30 किलोमीटर एट स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब एक साथ, मैंने स्पीड चेंज नहीं की, तो स्पीड कितनी है एट स्पीड ऑफ कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। और मुझे पता है एवरेज स्पीड के लिए मुझे टाइम की जरूरत पड़ती है, यहां पे मेरा एस क्या है 30 किलोमीटर है, स्पीड क्या है मेरी, स्पीड है मेरा, स्पीड मेरी कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर,
यहां से तुरंत टाइम फाइंड आउट कर लो, तो टाइम फाइंड आउट करूंगा तो टाइम मेरा कितना आ जाएगा, टाइम का जो फॉर्मूला होता है 30/30, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको मैं काट दूंगा तो मेरा यहां पे आ जाएगा 1 आवर। तो मतलब स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 30 किलोमीटर था उसको उसने 1 घंटे में कवर किया। अब आगे देखो फिर क्या कह रहा है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज द एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप। तो ये कह रहा है, आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसके बाद उसने किस स्पीड से ट्रेन को चलाई कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई, 60 किलोमीटर आ गई। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता ही थी पहले से। तो देखो अब मुझे निकालना है आगे का टाइम और आगे की डिस्टेंस मुझे पता है। आगे की डिस्टेंस क्या है, तो सेकेंड डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, सेकेंड डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, सेकेंड डिस्टेंस वो फर्स्ट डिस्टेंस थी। देखो टोटल मेरा ट्रैक है 120 किलोमीटर का। फर्स्ट में 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर कितना बचा, 90 किलोमीटर। तो सेकेंड डिस्टेंस मेरी हो गई 90 किलोमीटर। सेकेंड टाइम कितना हो गया, मतलब T2 मेरा कितना है, T2 मेरा कितना है, टाइम क्या इसमें मुझे गिवन है, नहीं दिया, मैंने बोल दिया XR, मैंने उसको क्या मान लिया, XR मान लिया। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पे मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है मेरे पास और टाइम है मेरे पास। यहां पे भी मेरे पास डिस्टेंस है और टाइम है। मैं फॉर्मूला लगा दूंगा एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं यहां पे लगाता हूं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं यहां पे लगाता हूं। क्या होता है मेरा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब मुझे आप ये बताओ एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड यहां पे मुझे गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने यहां पे एवरेज स्पीड लिख दी। टोटल डिस्टेंस मेरा है 120 किलोमीटर, क्योंकि 120 किलोमीटर का क्या है, ट्रैक है। टाइम, टोटल टाइम मेरा कितना है, इधर मुझे लगा 1 आवर और इधर मुझे लगा XR, तो मैंने XR लिख दिया। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसका मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 61 प्लस x इक्वल में 120 आ जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा 60 प्लस 60x, 60x प्लस 120, या मैं इसको लिखूंगा 60x इक्वल मेरा 120 माइनस में क्या आ जाएगा मेरा 60। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा x इक्वल, अगर मैं निकालूं तो यहां माइनस करूंगा तो मेरा 60 आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, इधर वाला 60, दोनों को काट दूंगा तो क्या बचेगा 1r। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। क्लियर है बात। अब इसको मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना आप। मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1 है, x की वैल्यू कितनी है मेरी, x की वैल्यू कितनी है मेरी 1 है, x की वैल्यू कितनी है 1 है। यहां पे देखो मुझे सेकंड, यहां पे सेकंड स्पीड फाइंड करनी है, कितनी लगी, तो स्पीड सेकंड अगर मैं निकालूं, स्पीड सेकंड, क्योंकि यहां पे क्या कह रहा है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, कितने स्पीड से ट्रेन जाएगी कि वो 90 किलोमीटर क्रॉस कर जाएगी और इसकी एवरेज स्पीड ये आ जाएगी। तो यहां पे मेरे पास डिस्टेंस क्या है, स्पीड मुझे फाइंड करनी है, डिस्टेंस मेरी क्या है 90 किलोमीटर है, टाइम मेरे पास 1 आवर है। तो यहां पे स्पीड 2 क्या आ जाएगी मेरी, स्पीड 2 मेरी आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आई बात। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हमें ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, सबसे पहले इसमें निकाल लूंगा मैं कि मेरा टाइम कितना लगा, क्योंकि सेकेंड वाली स्पीड जो है मैं तभी फाइंड आउट कर पाऊंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, और टाइम मुझे कहां से मिलेगा, जब मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्लियर है बात। अब इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर टाइम 0.52 आवर एट 30 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट ट्रिप, जो नेक्स्ट आगे बढ़ेगा 0.24 आवर एंड देन 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट
0.71 आर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन? इस क्वेश्चन को आप स्वयं से सॉल्व करेंगे। यहां पे मैं आपको बता देता हूं क्या क्या गिवन है। आप पहले लिखेंगे स्पीड फर्स्ट, स्पीड फर्स्ट, ठीक है, कितना है हमारा स्पीड फर्स्ट है मेरी, स्पीड फर्स्ट है मेरी कितना 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम मेरा T1 मेरा कितना है 0.52। क्लियर है बात? उसके बाद मेरा गिवन है स्पीड सेकेंड, कितनी गिवन है स्पीड सेकेंड है मेरी 30 किलोमीटर पर आवर। यहां पे आप डाल लो 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। और T2 कितना है मेरा, टाइम कितना है मेरा 0.24 आवर। और अगर मैं बात करूं यहां पे स्पीड थर्ड की, स्पीड थर्ड वो मेरा कितना है, स्पीड थर्ड मेरी कितनी है, स्पीड थर्ड मेरी 70 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड कितने 70 किलोमीटर पर आवर। और T3 मेरा कितना है, T3 मेरा है 0.71 आवर। अब देखो एवरेज स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन यहां पे मेरे पास टोटल डिस्टेंस है नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस में कैसे निकालूंगा? यहां पे मेरे पास स्पीड है, टाइम है, यहां से मैं क्या निकाल लूंगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मेरी फर्स्ट आ जाएगी मतलब S1, यहां से मैं S2 निकाल लूंगा और यहां से मैं S3 निकाल लूंगा, तो टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल टाइम में मेरे पास फॉर्मूला लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं से करेंगे और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे। ध्यान से सारे बच्चे करेंगे और ध्यान से करेंगे, इसको यहां पे पॉज करेंगे और उसके बाद इसको करेंगे। क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा तब आगे का लेक्चर वो लोग देखेंगे। आगे आओ, आगे मेरा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला उसको देखो बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड एट अ रेगुलर स्पीड। एक कार है जो कि एक स्ट्रेट रोड पे, सीधी रोड पे एक रेगुलर स्पीड से चल रही है। इट ट्रेवल 150 मीटर इन 5 सेकेंड। कह रहा है ये ट्रेवल कर रही है 150 मीटर 5 सेकंड में क्या कर रही है, उसको क्रॉस कर रही है, या वहां इतना वो ट्रेवल कर रही है। उसके बाद क्या कर रहा है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, हमें एवरेज स्पीड बताना है। सबसे पहले एक कार है जो कि स्ट्रेट रोड पे क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। टोटल वो क्या कर, इट ट्रेवल 150 मीटर। तो यहां पे जो डिस्टेंस मेरी आ गई, देखो ध्यान से, यहां पे मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं, यहां पे क्या लिखा है डिस्टेंस, क्या लिखूंगा डिस्टेंस, मतलब S। डिस्टेंस मेरे पास यहां पे कितनी है 150 मीटर। टाइम मेरे पास कितना है, टाइम मेरे पास है 5 सेकेंड। अब मैंने आपको बताया था डिस्टेंस अगर मीटर में हो तो टाइम मेरा सेकंड पे होना चाहिए। स्पीड अगर मेरे पास डिस्टेंस मेरे पास किलोमीटर में हो, टाइम मेरा आर में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। यहां पे क्या दोनों मेरे पास सेम है, भाई मीटर में है तो ये सेकंड में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है मुझे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ जल्दी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मेरा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, डिस्टेंस मेरा 150 अपॉन में टाइम कितना है 5 सेकेंड। कितना आ गया मेरा एवरेज स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, 30 मीटर कितने जाएगा 1 सेकेंड पे जाएगा। अब इसके आगे क्या कह रहा है, इसमें और मेरे पास 2 क्वेश्चन अलग से दिए हुए हैं। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है हाउ फार गो इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड। कह रहा है 1 सेकेंड में कितने दूर जाएगा। टाइम मेरे पास दिया हुआ है कितना है 1 सेकेंड, ठीक है, टाइम मेरे पास कितना है 1 सेकेंड। और स्पीड मेरे पास कितनी है, स्पीड मेरे पास है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस की बात कर रहा है तो डिस्टेंस में निकालूंगा, डिस्टेंस
वो मेरा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है मेरा टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। टाइम मेरे पास कितना है 1 सेकेंड, स्पीड मेरे पास कितना है 30, कितना आ जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस मेरा 30 मीटर। क्लियर है बात, तो इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ फार गोज इट ट्रेवल इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड की बात कर रहा है। सेम फॉर्मूला मतलब S इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, टाइम T मल्टीप्लाई स्पीड। टाइम मेरे पास 6 सेकेंड है, स्पीड मेरी 30 है, कितना आ गया 180 मीटर। तो कितना जाएगा ये 6 सेकेंड में जाएगा, 6 सेकेंड में जाएगा ये कितना 180 मीटर। इसका भी आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a bus cover a distance of a bus cover a distance of 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड वेस्ट। इसमें क्या कर रहा है, इसमें अब देखो ध्यान से देखना, इस पे अब कहीं ना कहीं डिस्टेंस की बात कर रहा है। और जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहां पे हमारा स्पीड नहीं, वहां पे हमारी वेलोसिटी होती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है स्पीड हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब उस पे हमारी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो यहाँ पे अब कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन की बात कर रहा है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तब आप आगे के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखो, a bus cover a distance of 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड वेस्ट इन 5 आवर। तो यहाँ पे एक पॉइंट मेरा ये A है, इसको मैं दिल्ली कह रहा हूं, और एक पॉइंट मेरा B है जिसको मैं जयपुर कह रहा हूं। इसकी टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है 250 किलोमीटर। कितनी है 250 किलोमीटर, और इसमें जो टाइम लगा वो टाइम है मेरा 5 आवर। क्लियर है बात। फिर क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं, इन द मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग में गया, एंड आगे कह रहा है रिटर्न टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम ऑफ 5 आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो यहां पे हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी। तो यहां पे आपको बड़े ध्यान से देखना है। देखो, फिर बी पॉइंट से फिर से वो शाम को वापस आया दिल्ली, तो कितनी डिस्टेंस फिर से उसने कवर कर ली, फिर से उसने डिस्टेंस कवर कर ली 250 किलोमीटर। फिर टाइम कितना लगा, एट द सेम टाइम ऑफ 5 आवर, फिर से उसे 5 घंटे ही लगे। टाइम कितना लगा 5 घंटे ही लगे। ठीक है, तो ए पॉइंट बी पॉइंट से फिर वो ए पॉइंट में फिर से आ गया। इसमें क्या कह रहा है, वो हमें बताना है सबसे पहले एवरेज स्पीड। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है एवरेज स्पीड का, तो वो फॉर्मूला है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब यहां पे अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो ए से बी पॉइंट गया, बी से फिर से ए पॉइंट आया, मतलब 250 प्लस 250 मतलब 500। तो टोटल डिस्टेंस एक बार ए से बी गया वो 250 प्लस बी से फिर ए गया तो कितना हो गया 250, और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा, जब वो ए से बी गया तो उसे 5 घंटे लगे, और जब बी से वो ए आया तब उसको फिर से 5 घंटे लगे, मतलब यहाँ पे 5 प्लस 5, तो यहां पे मेरा आ जाएगा 500 अपॉन में 10, इसको मैं काटूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड मेरी आ गई, एवरेज स्पीड मेरी आ गई कितनी 50 किलोमीटर पर आवर। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? अब आगे देखो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस इन द होल जर्नी। होल जर्नी में हमको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अब इसके लिए हम क्या करें, देखो ध्यान से,
मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया एवरेज वेलोसिटी का। अब एवरेज वेलोसिटी का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो बड़े ध्यान से देखना, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ठीक है, अपॉन में होता है टोटल टाइम। अब आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट में क्या, डिस्प्लेसमेंट यहां पे मेरी कितनी होगी? आपको ये पता है डिस्प्लेसमेंट मेरी होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बस कहां से चली? बस चली ए पॉइंट से, कहां गई? बी पॉइंट, फिर वापस कहां आ गई? ए पॉइंट। मतलब उसका इनिशियल पॉइंट था ए, गई वो बी से, फिर वापस कहां गई? ए पे। मतलब ए से चल के वो ए पे ही वापस आई, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट क्या हो गया? ए। मतलब जहां से गई वो वहीं पे रिटर्न आ गई। आप इस तरह समझो, आप घर से स्कूल गए, स्कूल से आप घर आ गए, जिस पॉइंट से आप गए थे उसी पॉइंट पे आप फिर से आ गए। मतलब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो आपका होम था, घर था, और जो आपका फाइनल पॉइंट है वो भी क्या है? आपका होम है, घर है। ठीक, तो आपका यहां पे अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुई? ए से गए, ए पे ही आ गए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरी जीरो हो गई, टाइम मेरा 10 आवर लगा, तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी मेरी क्या आ गई? जीरो। एवरेज वेलोसिटी मेरी क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी मेरी आ गई जीरो। क्या आ गई? जीरो। इसीलिए मैंने कहा था बेटा आप सभी लोगों को डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में, वो सॉरी स्पीड और वेलोसिटी के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे सॉल्व करा दिया। आप सभी लोगों को मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक्चुअल में ये शायद मुझे लग रहा है आगे पीछे हो गया स्लाइड, तो आप क्वेश्चन नंबर पे ना जाके हमें टोटल क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन हमारा है क्या? देखो, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला। एक कार है, ये मेरा ए पॉइंट है, इसको मैं क्या कह रहा हूं? दिल्ली कह रहा हूं। यहां से वह कहां गई? अंबाला गई। ये मेरा बी पॉइंट है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर दिल्ली टू अंबाला। तो कितने इनके बीच की डिस्टेंस हो गई? 200 किलोमीटर। दिल्ली से अंबाला पहुंच गया। ए मेरा दिल्ली है, बी मेरा अंबाला है। आगे देखो, टूवर्ड नॉर्थ, क्या कह रहा है? नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ गया इन 5 आवर। टाइम कितना लगा? 5 घंटे। 5 आवर। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमको स्पीड कैलकुलेट करना है, दूसरा हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं, हमारे पास टाइम है, हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड का फॉर्मूला लगा दो। स्पीड का फॉर्मूला मेरा होता है, क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला मेरा होता है S अपॉन टी। तो स्पीड का फॉर्मूला S अपॉन टी है। स्पीड मेरे टोटल मेरा S कितना है? मतलब डिस्टेंस कितनी है? 200। तो मैंने 200 लिख दिया। अपॉन में मेरे पास क्या है? टाइम कितना है मेरे पास? 5 घंटे। मैंने 5 लिख दिया। इसको मैंने काट दिया, काटूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 4 जा, ये जाएगा ना 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड मेरी कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे, आगे क्या कह रहा है मेरा? आगे मेरा कह रहा है वेलोसिटी। तो ये मेरा ए का आंसर हो गया। बी का आंसर क्या होगा? बी नंबर का आंसर वेलोसिटी की बात करा। वेलोसिटी मेरी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। वेलोसिटी मेरी क्या हो गई? वेलोसिटी का इक्वल मेरा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है? टाइम। देखो ध्यान से, इसको मैं S अपॉन टी भी लिख सकता हूं। तो यहां पे मेरा S मेरा कितना है? S मेरा कितना है? 200। अब देखो ध्यान से, यहां पे आपको ये याद रखना, जब हम कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन में हम लोग मोशन करते हैं, स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो वहां पे डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों सेम होती है। जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज करी,
अगर मैं नॉर्थ से वेस्ट जा रहा हूं, नॉर्थ से वेस्ट जा रहा हूं, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट और मेरा जो मेरी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होगी। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि पहले मैं नॉर्थ से वेस्ट गया, वेस्ट से फिर मैं नॉर्थ की तरफ कुछ टाइम तक आया, तो फिर मेरी जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है उन दोनों में चेंजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे हमें इस चीज में ध्यान देना है कि वो टोटल ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गया लेकिन वापस नहीं आया। तो टोटल डिस्टेंस ए से बी की तरफ कितना गया, 200। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो जाएगी, 200। और टाइम मेरा कितना है, 5 आवर, मैंने 5 लिख दिया। तो यहाँ पे मेरी स्पीड और वेलोसिटी दोनों कितनी आ गए, 40 किलोमीटर पर आवर। यहां से आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, आपने अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा कि हमारी वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती और वेलोसिटी हमारी जीरो हो सकती है। क्लियर है बात? आगे देखो, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, a driver decrease the speed of a car from 25 kilometer 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds, find the acceleration of a car। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अभी तक हमने एक्सेलरेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। एक्सेलरेशन का क्वेश्चन नंबर 1, बड़े ध्यान से देखो। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अ ड्राइवर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, मतलब कहां से हमने ऑब्जर्व किया, 25 मीटर पर सेकंड से हमने ऑब्जर्व किया, और कहां पे हमने कह दिया कि यहां से हमने ऑब्जर्व करना बंद किया, 10 मीटर पर सेकंड में हमने बंद किया। तो यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या कहता हूं, इनिशियल वेलोसिटी को मैं कहता हूं, इनिशियल वेलोसिटी को मैं कहता हूं u। तो u इक्वल मेरा क्या आ गया, u इक्वल मेरा आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या कह रहा है, टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। टाइम भी कह रहा है, हमने ऑब्जर्व करना कहां पे बंद कर दिया, 10 मीटर पर सेकेंड के टाइम पे। तो यहां पे मेरा जो फाइनल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी वो क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी को मैं v से डिनोट करता हूं, वो आ गई मेरी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, ये दोनों क्लियर है। टाइम कितना दे रहा है, टाइम मेरा दे रहा है 5 सेकेंड। क्लियर है बात। आप इस बात को याद रखेंगे, आप इस बात को याद रखेंगे कि सबसे पहले जब भी हम यहां पे स्पीड, एक्सेलरेशन या टाइम की बात करूं या मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वहां पे आपको यह ध्यान देना है यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। मतलब अगर मीटर में है तो मीटर के साथ सेकंड आना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम भी हमारा सेकंड में है और स्पीड भी हमारी मीटर पर सेकंड में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ, इनिशियल है, फाइनल है, टाइम है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को मैं ए से डिनोट करता हूं, और ये मेरा होता है इनिशियल वो फाइनल वेलोसिटी, मतलब v माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस u अपॉन में मेरा आ जाएगा टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी है, फाइनल मेरी 10 है, और माइनस में 25 आ जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस का मेरा 15 अपॉन 5 आएगा, इसे मैं काट दूंगा तो यहाँ पे माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरी जो एक्सेलरेशन आ रहा है, यहाँ पे जो मेरी एक्सेलरेशन आ रही है वो कितना आ रही है, माइनस में आ रही है। किसमें आ रही है, माइनस में आ रही है। और माइनस में तब होता है जब हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्लियर है बात। अब आगे बात करते हैं। तो ये हमारा माइनस में एक्सेलरेशन आया। जब हमारा माइनस में आया इसका मतलब हम ब्रेक लगा रहे हैं, और जब प्लस में आए तो हम क्या करेंगे, स्पीड वेलोसिटी हम बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी हम बढ़ा रहे हैं। क्लियर है बात। तो ये चीज हमें याद रखनी है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आई स्नेल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इन किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में हमको इसको फाइंड आउट करना है इन 1 आवर। यहां पे कितना लिखना है हमें, 1 आवर। 1 आवर में यहाँ पे वो 100 मीटर जा रहा है।
क्या एक स्नेल है जो कि कवर कर रहा है डिस्टेंस 100 मीटर कितने टाइम में, 1 आवर में, और हमें इसकी स्पीड जो बतानी है वो किसमें बतानी है, हमको किलोमीटर पर आवर में बतानी है, स्पीड बतानी है। देखो यहां पे मेरी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब एस कितनी है, 100 मीटर, ये मीटर में है, मुझे किलोमीटर में बताना है, ठीक है। तो इसको मैं तुरंत किलोमीटर में चेंज कर लूंगा। तो मुझे पता है, मैं यहां पे आपको बता देता हूं, 1 किलोमीटर इक्वल में होता है मेरा 1000 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल मेरा हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। या मैं इसको लिखूंगा, यहाँ पे मेरा कितना 100 मीटर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 × 1/1000, इसको मैं काट दूंगा, ये मेरा कट गया, तो यहाँ पे मेरा क्या बचा 1/10 किलोमीटर। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 1/10 किलोमीटर। क्लियर है बात। तो ये मेरी क्या हो गई डिस्टेंस, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 0.1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये मेरी डिस्टेंस है। टाइम कितना है, टाइम मेरा दिया हुआ है 1 आवर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड इक्वल मेरा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस है मेरी 0.1 और टाइम मेरा कितना है 1 आवर, ठीक है। तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा 0.1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात। इस स्पीड से स्नेल जाएगा और वो उसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो 0.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आएगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। देखो अब ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 एनर्जी के साथ करेंगे। अगर आपको प्यास लगी है तो आप जाके पानी भी पी सकते हैं आराम से, थोड़ा देर वीडियो को रोक के आप आराम से आराम कर लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। इसके बाद हमारे पास अभी और कई सारे क्वेश्चन है, कई सारे हमारे पास और क्वेश्चन है, जिसमें से हम कुछ के बारे में बात करेंगे, कुछ हम आपको होमवर्क में दे देंगे। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, आई स्कूटर रिक्वायर्ड अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। तो यहां पे क्या कह रहा है, आई स्कूटर एक्वायर अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यहां पे वो जो स्कूटर है वो वेलोसिटी रिक्वायर कर रहा है, कितनी एक्वायर कर रहा है, वो एक्वायर कर रहा है कितनी 30 किलोमीटर पर आवर की। तो यहां पे और 10 सेकेंड के क्या कर रहा है, इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। जब हम किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो 0 पे होती है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है 0 है। तो यहां पे मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले ली 0। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इक्वल टू मैंने 0 ले लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, टाइम मेरा दे रहा है, टाइम की बात कर रहा है, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, और कितने उसने एक्वायर कितना 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे v मेरा कितना हो गया 36, मैंने 30 बोला क्या बेटा 36 है, ठीक है ना, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात। तो इतना हमें याद रखना है। तो ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब मुझे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। स्कूटर की मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन मतलब a इक्वल मेरा क्या होता है v माइनस u अपॉन t। तो a मेरा फाइंड आउट करना है, यहां पे मैं क्या लिख दूं, a मुझे फाइंड आउट करना है। a का मैंने फॉर्मूला लगाया, क्या है मेरा v मेरा कितना है, v मेरा है 36, ठीक है। उसके बाद यहां पे u मेरा कितना है 0। और आप लोग जो गलती करते हो वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। गलती आप क्या करते हो, गलती आप करते हो, टाइम आपका सेकंड में दिया हुआ है,
वेलोसिटी आपकी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, आप तुरंत यहां पे सेकंड को नीचे रख देते हो और आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने क्या बताया, यहां पे आपकी जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, आपकी यहां पे जो एक्सेलरेशन आएगा अगर यहां से हम निकालें तो हमको किलोमीटर पर आवर में आएगा, बट आपको यहां पे जो टाइम दिया हुआ है वो सेकंड पे दिया हुआ है। तो आपके पास दो काम है, या तो आप इस वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो तो टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं है, और या तो आप इस सेकंड को आर में चेंज कर लो तो फिर आपको वेलोसिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हम टाइम को चेंज करेंगे, टाइम को हम चेंज करेंगे, हमारे पास 10 सेकंड है, इसको हम चेंज करेंगे आर्थ में। तो कैसे करेंगे देखो, 1 आर इक्वल टू होता है मेरा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में टोटल 3600 सेकंड आ गए मेरे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां से चाहिए 1 सेकंड की, तो 1 सेकंड जब मैं निकालूंगा तो 1/3600 आवर्स घंटे, या मुझे 10 सेकंड की फाइंड आउट करना है तो 10 मल्टीप्लाई 1/3600 आवर्स। यहां से मैंने इसको काट दिया तो बच्चा मेरा 1/360 आर। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 1/360 आर। तो यहां पे मैंने लिख दिया 1/360 आर। अब देखो ए इक्वल मेरा आ जाएगा, यहां पे ऊपर मेरा आ गया 36, ठीक है। इसको मैं डिवाइड पे ले जाऊंगा, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ले जाऊंगा यहां पे डिवाइड पे, तो 1 बाई क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा, और फिर इसको मैं ले जाऊंगा, इसको मैं ऐसे ले जाऊंगा तो यहां पे मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर है। आपको मैं इसकी दूसरी ट्रिक बता देता हूं जो कि आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको दूसरी सिंपल सी कैलकुलेशन बता देता हूं। देखो ध्यान से, दूसरी सिंपल कैलकुलेशन हमारी क्या है। मेरे पास यहां पे वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने तुरंत किसमें चेंज कर लिया, इसको मैं तुरंत चेंज कर लूंगा किसमें, इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूंगा। तो उसके लिए यहां पे मैं 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा, अपॉन में मैं कितना यहां पे लिखूंगा, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। यहां से मैंने इससे 2 जीरो काटे, ये कट गए, इससे मैंने ये काट दिया, तो यहां पे मेरा क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। ये मेरी आ गई वेलोसिटी। अब मैं यहां पे ए का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो जीरो यहां पे मेरा 10 आ गया, क्योंकि ये मेरी क्या है, वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, माइनस में 0, अपॉन में टाइम मेरा सेकंड में ही दिया हुआ है, इसको मैंने ये लिख लिया और इसको मैंने काट दिया, तो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यहाँ पे क्या था, एक्सेलरेशन था। तो ये आपका शॉर्ट है। या एक ट्रिक और बता देता हूं, कभी भी आपको आपकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में है और आपको उसे किसमें चेंज करना है, उसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसका देखो रास्ता सिंपल सा है, आपको 36 मल्टीप्लाई में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर आपका यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हमारा 10 मीटर पर सेकंड आएगा, इसको आपको किलोमीटर में चेंज करना है, तो आप 10 मल्टीप्लाई 18 बाई ये कर देंगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा। तो जब भी मुझे मीटर पर सेकंड से अपनी स्पीड को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मैं 18/5 का मल्टीप्लाई करूंगा, और जब भी मुझे अपनी स्पीड या वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा। तो आप लोग इससे भी कर सकते हो, इसमें कैलकुलेशन आपकी बड़ी हो जाएगी, इस पे आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, ये छोटा वाला यूज करेंगे, इसको आप यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बात? तो इसको मैं काट देता हूं, आप ऐसे भी करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन हम छोटा कैलकुलेशन करेंगे, ट्रिक वाला कैलकुलेशन करेंगे जो कि हमें ज्यादा
इंपॉर्टेंट रहेगा और हमारा टाइम भी बचाएगा। इसमें देखो कैलकुलेशन छोटी है, इसमें कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ मूविंग ट्रेन इज brought to rest within 20 seconds and apply the brake. Find the initial velocity if the retardation due to the brake is 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड या सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे आपको मैं बता देता हूं क्या कह रहा है। सबसे पहले कोई ट्रेन है जो कि क्या कर रही है आगे, विद इन 20 सेकेंड अप्लाई द ब्रेक उसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो 20 सेकेंड पे वो क्या कर रही है, रुक जा रही है। ठीक है, क्या कर रही है, रुक जा रही है। द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, मतलब हम ब्रेक लगा रहे हैं। मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था रिटार्डेशन भी एक तरह का एक्सेलरेशन है, बट ये एक्सेलरेशन हमेशा हमारा माइनस में आता है। किसमें आता है, माइनस में आता है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी, कहां से हमने, किस वेलोसिटी से हमने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। तो यहां पे मैं लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इक्वल मुझे फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी आ गई, 0 आ गई, क्योंकि वो रेस्ट पे आ गई। रेस्ट पे आ गई तो फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 हो गई। ठीक है, टाइम कितना दे रहा है, टाइम दे रहा है मेरा 20 सेकेंड, टाइम मेरा दे रहा है 20 सेकेंड, कितना दे रहा है 20 सेकेंड। और एक्सेलरेशन मेरा कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन मेरा दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस में, क्योंकि यहां पे रिटार्डेशन दिया हुआ है, तो इसको मैं माइनस में 2 मीटर पर सेकेंड लिखूंगा। क्लियर है बात। अब देखो आगे, इसको मैं सॉल्व करूंगा। a इक्वल मेरा होता है v माइनस यू अपॉन टी। a मेरा कितना है, माइनस का 2, v मेरा कितना है 0, u मेरा माइनस में क्या है पता नहीं, तो इसको मैं u ही लिखूंगा। अपॉन में मेरा क्या आ जाएगा, t मेरा कितना है 20, इसका मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका इधर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई 20 इक्वल में माइनस का u आएगा। तो माइनस का यहाँ पे आ गया 40 इक्वल टू माइनस का u, माइनस से माइनस कैंसिल, तो u इक्वल टू मेरा हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा हो गया स्पीड, ये मेरा u है, u। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी मेरी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या कह रहा है, अ बॉडी स्टार्ट टू साइड कवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड, ड्यू टू द फ्रिक्शन इट वेलोसिटी डिक्रीज एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम विल बी टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। यहां पे बॉडी को स्टॉप करने की बात कर रहा है। v मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे क्या डिक्रीज जो हो रहा है, कितना हो रहा है, किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, क्या एक्सेलरेशन उसका आ रहा है, एक्सेलरेशन उसका आ रहा है a इक्वल 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसमें अगर हम बात करें इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल कितना है मेरा 0.5 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या कह रहा है, ड्यू टू द फ्रिक्शन इट हाउ मच टाइम, टाइम की बात कर रहा है, टाइम मुझे फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगा दूंगा a इक्वल v माइनस यू अपॉन टी। तो t की वैल्यू जो मेरी आएगी v माइनस यू अपॉन a। इसको अब आप खुद से सॉल्व करोगे और इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट करोगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें क्या कह रहा है, a scooter moving at a speed of 10 meter per second, it stopped by applying brake which produce a uniform acceleration of minus का 0.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड या सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर द स्टॉप। तो यहां पे अगर मैं u की बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी, तो वो मेरा कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहां पे रिटार्डेशन की बात करूं या एक्सेलरेशन a की बात करूं, तो माइनस का यहां पे आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं v की बात करूं तो स्टॉप हो रहा है बाद में, तो वो क्या हो गया 0।
क्या यहाँ पे मुझे टाइम गिवन है? टाइम मेरे पास नहीं है। अब मुझे यहाँ फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है एस। तो एस फाइंड करने का ऐसा कोई फॉर्मूला है जहां पे मुझे टाइम ना पता हो और मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं? क्योंकि अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो स्पीड में मुझको स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे वहां पे जरूरत पड़ेगी टी की। अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे लगेगी जरूरत वहां पे टी की। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वहां पे भी मुझे टी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें मुझे टी गिवन नहीं है, लेकिन मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन है, वो क्या कहती है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये कहती है कि इसमें मुझे इसमें टाइम की जरूरत नहीं है, इसमें मुझे टाइम की जरूरत नहीं है। तो देखो v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर मतलब 0, u स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, यहाँ पे u की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है, प्लस 2 मल्टीप्लाई में 0.5 a की वैल्यू है और मल्टीप्लाई में मेरा क्या है? s है। अब देखो 0 मैं यहां पे रखूंगा, यहां पे मेरा आ गया 100, यहां पे मैं करूंगा प्लस, ठीक है, यहां पे ये मेरा माइनस का है तो यहां से जो प्लस साइन है मेरा, इसको मैं चेंज करके यहां पे लगाऊंगा माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा 10, और 1 पॉइंट पे 0 है, 1 डिजिट पे पॉइंट है, मतलब यहां से गिन रहा हूं, यहां पे 1 डिजिट के बाद यहां पे मैंने क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया, और मल्टीप्लाई में मैंने एस कर दिया। तो यहां पे 0 इक्वल मेरा क्या आ गया? 100 माइनस में एस आ गया, तो एस को मैंने इधर भेज दिया, तो एस इक्वल टू मेरा आ गया 100 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14। हमने इसको क्वालिटी के साथ खत्म किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 50। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने इसमें क्या दिया हुआ, इसमें एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। ये आप खुद से करोगे, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसको सॉल्व करना है। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दिया हुआ है? अब बस इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर इन सेकेंड। फिर आगे हमें बताना है, इसमें भी हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें हमें क्या करना है? हाँ, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं। अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड द सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट। मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक में वो इस पॉइंट से चल रहा है और इस पॉइंट पे फिर से वो आ रहा है विदिन 2 सेकेंड। आगे क्या कह रहा है? इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, उसकी जो रेडियस है, रेडियस जो है वो कितनी है? 150 मीटर है। और कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड इसकी हमें कैलकुलेट करना है। स्पीड हमें कैसे पता चलेगी? 2 मिनट में वो पूरा गोला लगा रहा है, तो टाइम भी हमको गिवन है। टाइम मेरा कितना है? 2 मिनट है। और यहां पे जो रेडियस दिया हुआ मीटर में, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं? तुरंत इसको मिनट में, सेकंड में चेंज कर लेता हूं। तो 2 मल्टीप्लाई 60, तो मेरा क्या आ जाएगा? 120 सेकंड। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? इसकी अगर मेरे पास जो स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मुझको डिस्टेंस की जरूरत है। डिस्टेंस मैं कैसे निकालूं? ए पॉइंट से ए पॉइंट की डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा? डिस्प्लेसमेंट होती तो मैं कह देता 0 है, बट यहाँ क्या बात कर रहा है? अगर यहाँ पे कहता कैलकुलेट द वेलोसिटी, आराम से निकाल लेता। ए पॉइंट से ए पॉइंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट मेरी 0 हो गई, तो वेलोसिटी मेरी क्या हो गई? 0 हो गई। बट यहाँ पे क्या कह रहा है? स्पीड फाइंड आउट करना। स्पीड मुझे फाइंड आउट करना, तो ए से ए की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो रेडियस हमको दिया है, रेडियस मेरा है 105 मीटर, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये यहां से ऐसे चल रहा है, सर्कल के पेरीमीटर पे चल रहा है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको फॉर्मूला पता है। तो अगर मैं सरकमफ्रेंस की बात करूं, सरकमफ्रेंस ऑफ, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या होता है मेरा? 2 पाई आर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है मेरा 22/7 मल्टीप्लाई आर मेरा कितना है? 0, आर मेरा है 105। क्लियर है बात? इसको मैंने 7 से काटा, 7 1 जा 7, 3 गया, 7 5 जा 35। क्लियर है? तो ये आ गया मेरा। अब मैं इनका सबका मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 44,
या मैं इसको ऐसे ना करके इसको मैं ऐसे लिखता हूं 30, 15 टू 30 मल्टीप्लाई, ये आ गया, यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, 6 मीटर, ये आ गया मेरा, ये मेरी आ गई डिस्टेंस। क्या आ गई? डिस्टेंस। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, अब सॉल्व करूंगा, ऐसे देखो डिस्टेंस मेरी कितनी है, सरकमफ्रेंस मतलब डिस्टेंस, तो ये मेरी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मेरे पास क्या है, मुझको स्पीड फाइंड आउट करना है, स्पीड मेरी कितनी है, स्पीड मेरी कितनी है फाइंड आउट करने के लिए मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लूंगा। डिस्टेंस मेरी कितनी है 660 अपॉन टाइम मेरे पास कितना है 120, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और अगर मैं इसको काटूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं काटूं तो इसको मैं 3 से काटता हूं, 3 4 जा 3 2 जा 3 2 जा, क्या आ गया 24 अपॉन 4। इसको 2 से मैंने काटा तो 11/2 आ गया, ठीक है। इसको फिर मैं लिखता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा, 5 इधर बच्चा 1 पॉइंट लगाऊंगा और 10 हो जाएगा 5, तो 5.5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखो, ये क्वेश्चन भी आप खुद से करोगे, आराम से करोगे। इसमें क्या है, रिटार्डेशन मतलब हमको एक तरह से एक्सलरेशन फाइंड करना है, बट यहाँ वो माइनस में आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का है, इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें भी हमें एक्सलरेशन फाइंड करना है, एक्सलरेशन फाइंड करेंगे। ये भी हमारा, इसमें भी हमें क्या करना है, एक्सलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इस तरह करके आपको मैंने यहां पे टोटल 20 क्वेश्चन कराए। जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं आते तो आप लोग कमेंट करके मुझसे जरूर पूछेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, और इनके आंसर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी नहीं लगी तो आप अपना जो आप इसमें कमेंट जरूर करें कि इसमें आपको क्या चीज अच्छा नहीं लगा या कहां से आपको समझ में नहीं आया। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के जो आपका 4th चैप्टर है वहां के हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे, और वहां पे भी हम इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद सारे क्वेश्चन हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। फिर आपके लिए कुछ हम लोग प्रैक्टिस के लिए भी मैं आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।